आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने शायद सभी बच्चों की नींद उड़ा रखी है जिन्होंने क्राइस्ट का एग्जाम दिया है। अब अगले 3-4 दिन में आपके इंटरव्यूज लाइंड अप हैं और इंटरव्यूज के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है विच इज माइक्रो प्रेजेंटेशन। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन्हीं माइक्रो प्रेजेंटेशन के बारे में कि होता क्या है ये चीज और आपको कैसे टैकल करना है। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋतिक राज एंड चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक बात का ध्यान देना, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो ग्रूम्ड होके जाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको फॉर्मल आउटफिट्स पहन के जाना है, सेम फॉर बोथ बॉयज एंड वुमेन। गर्ल्स कैन वेयर फॉर्मल वेस्टर्न और इंडियन अटायर और बॉयज को फॉर्मल शर्ट एंड पैंट पहननी है। ब्लेजर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, अच्छे से शर्ट एंड पैंट पहन के जाना, दैट इज इनफ। सो शुरू करते हैं माइक्रो प्रेजेंटेशन के साथ। क्या होता है और किस तरीके से आपको ये 2.5 मिनट्स यानी 2.5 मिनट को यूटिलाइज करना है। क्यों 2.5 मिनट, समझ। सो बेसिकली बच्चों, जो माइक्रो प्रेजेंटेशन है वो है एक एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर क्या होता है, आपको दिया जाएगा ऑन द स्पॉट टॉपिक, इट कैन बी अ वर्ड, इट कैन बी अ सेंटेंस, और उसके बारे में आपको कुछ टाइम दिया जाएगा प्रिपेयर करने के लिए और फिर आपको बोलना है। अब एक्सटेम्पोर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? एक शॉर्ट एंड लॉजिकली स्ट्रक्चर इम्प्रॉम्प्टू स्पीच है, ऑन द स्पॉट दिया जाता है इसलिए इम्प्रॉम्प्टू होता है। आपका कम्युनिकेशन कैसा है ये टेस्ट करने के लिए। ऑल्सो टाइम कंस्ट्रेंट रहेगा जिसमें आपको 60 सेकेंड्स प्रिपरेशन के लिए दिया जाता है और 90 सेकेंड्स डिलीवरी के लिए, हेंस 150 सेकेंड्स और 2.5 मिनट्स। इसमें इंटरव्यूअर क्या जानना चाह रहा है? चार चीजें जानना चाह रहा है। एक, आपका क्लैरिटी कितना है थॉट्स की, किस तरीके से अपने थॉट्स को एक कोहेसिव फॉर्मेट में आप प्रेजेंट कर सकते हो। दूसरा, स्पॉन्टेनिटी, क्या है आपकी एबिलिटी टू थिंक ऑन योर टोज। अगर तुरंत तुमको मैंने कोई टॉपिक दे दिया जिससे तुम फेमिलियर नहीं भी हो तो कैसे उसको हैंडल करोगे, तो स्ट्रेस भी तुम्हारा चेक होता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, उस टाइम पे उस टॉपिक के बारे में तुम कैसे सोच पा रहे हो, वो बहुत मैटर करता है। एंड द लीडरशिप, किस तरीके से अपने को रिलैक्स रख के उस टॉपिक को डील करना है, ये चीजें आपको देखा जाएगा थ्रू माइक्रो प्रेजेंटेशन। अब ये 150 सेकेंड्स बहुत ही क्रूशियल है क्योंकि या तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा बना देंगे या बहुत ही ज्यादा खराब। क्यों? क्योंकि ये इनिशियली स्टार्टिंग में होता है बिफोर योर इंटरव्यू। एंड इसमें क्या होता है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी को चेक किया जाता है कि किस तरीके से एक प्रॉम्प्ट को आप डिकंस्ट्रक्ट कर पाते हो। दूसरा, प्रोफेशनल आइडेंटिटी, आप एनर्जी, आपकी एनर्जी कैसी है, रिलैक्स है, एकदम टेंस्ड है, तुम अगर टेंस्ड रहोगे तो वहां कैसे डिलीवर करोगे भाई। फिर डिसीजन मेकिंग, किन एंगल्स को तुम कंसीडर करते हो व्हाइल स्पीकिंग, क्या तुम कुछ भी वर्बेटिम बोल दोगे जो लिखोगे या फिर चीजों को एनालाइज करके उसको प्रेजेंट करोगे। कम्युनिकेशन, कितना फ्लुएंटली तुम बोल सकते हो। ऑब्वियसली डोंट नीड टू बी अ शशि थरूर यहाँ पे, बट आपके जो थॉट्स हैं वो बहुत ही क्लियरली बाहर आने चाहिए कि सामने वाले को समझ में है। तीसरा, आपकी वोकैबुलरी कैसी है, योर चॉइस ऑफ वर्ड्स। अगेन यू डोंट नीड टू बी अ शशि थरूर, यू जस्ट नीड टू नो डिसेंट इनफ वर्ड्स। भाई किसी चीज के बारे में मैं भूलूं ना, मुझे जो बोलना है वो मेरे दिमाग से उस समय निकल ना जाए, तो वोकैबुलरी आपकी काफी अच्छी होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे 4 ट्रैप्स होते हैं जो इसमें बच्चे फंस जाते हैं। पहला है फ्रीज मूवमेंट, क्योंकि हम कुछ बोल रहे हैं अचानक से हम रुक जाएंगे, शिट अब क्या बोलना है। तो यहां पे हमारा ब्रेन ब्लैंक हो जाता है और स्पेशली तब ब्लैंक होता है जब आपको टॉपिक दिया जाता है। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी उसी टाइम पे होती है, तो पैनिक आपकी परफॉर्मेंस एकदम डिस्ट्रॉय कर देगी। दूसरा, बच्चे रैम्बल करने लगते हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ भी बोलेंगे, सर अच्छा ओके, ऐसे कुछ भी बोलते हैं। सो रैम्बल नहीं करना, याद रखना क्वांटिटी इज ग्रेटर देन क्वालिटी नहीं होना चाहिए। रैम्बलिंग का मतलब ये होता है, मैंने गलत नहीं लिखा है, रैम्बलिंग मींस कि क्वांटिटी वो ज्यादा दे रहे हैं क्वालिटी कम दे रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना। सो यू डोंट हैव टू स्पीक एंडलेसली, बोलते नहीं जाना है, टेक पॉजेस। तीसरा क्या है, स्ट्रक्चरल केओस, हम रैंडमली शुरू करेंगे, कहीं यहां पहुंच जाएंगे। बात शुरू हुई है एजुकेशन की, पहुंच गए हम लोग पॉलिसीज पे, फिर हम वापस एजुकेशन पे कभी पहुंच ही नहीं पाए। तो आपको एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट यहां पे फॉलो करना है और आपको पता नहीं होगा पहुंचना कहां है तो कभी नहीं फॉलो कर पाओगे। चौथा, मोनोटनी एंड ओवरथिंकिंग, हम फंस गए, क्या सोच रहे हैं, ये बोल दूंगा तो कुछ क्रेजी हो जाएगा, ये भी नहीं करना। आपको जो समझ में आता है अच्छे कीवर्ड्स को ध्यान में रखते हुए उनको यूज करते हुए आपको बोलना है। तो क्या करें सर, ये तो प्रॉब्लम्स बता दी, सॉल्यूशंस क्या है। तो भाई 150 सेकंड का एक मास्टर टाइमलाइन है जिसमें आपको 60 सेकंड सोचने के मिलते हैं और 90 सेकंड्स बोलने के मिलते हैं। इन शॉर्ट अगर आपको समझाना हो, इन 60 सेकंड्स में क्या करना है, पहले 10 से 15 सेकंड में आपको खुद से 4 क्वेश्चन पूछने हैं। क्या क्वेश्चन है आगे बताता हूं। फिर कीवर्ड आपको बनाना है, अपने कीवर्ड्स को लिखना है, पूरा नहीं छापना। फिर उसके बाद
हमें समझना है कि मेरा एंड क्या होगा, मेरा स्टार्ट क्या होगा, बस इतना पहले 60 सेकंड्स में। फिर ओपन करेंगे 15 सेकंड, जो ओपनिंग, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो फर्स्ट ओपनिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। उस पे आपके आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं, क्या काउंटर पॉइंट्स हैं, अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो, और कंक्लूजन जरूर देना है। अगर आपका ओपिनियन नहीं है तो फिर रामबल कर रहे हो खाली तुम। तो जो भी तुमने बोला आखिरी के 15 सेकंड में उसको कंक्लूड भी करना है। फेज वन, जो हम कह रहे थे इंस्टेंट डिकोडिंग एल्गोरिथम, पहले 10 सेकंड में क्या करें। टॉपिक मिला, सबसे पहले समझो कि टॉपिक है क्या, दिमाग में ही एक डेफिनेशन फॉर्मुलेट करो, क्यों है, उसका टॉपिक का होने का लॉजिक क्या था, व्हाट डज इट लीड टू, इससे क्या होगा। ये है तुम्हारे 4 क्वेश्चन। व्हाट डू आई थिंक, तुम्हारा पर्सनल स्टांस उस टॉपिक के ऊपर क्या है। तो ये 4 बातों को तुम्हें याद रखना है, ये 4 क्वेश्चन खुद से पूछना है। टॉपिक क्या है, क्यों एग्जिस्ट करता है ये टॉपिक, कहां जाता है, और मैं इसके बारे में मेरा क्या ओपिनियन है, वो बहुत मैटर करता है। ये 4 क्वेश्चन खुद से पूछोगे तो आपको आंसर्स खुद ब खुद मिलेंगे। इंपॉर्टेंट बात क्या है, अपनी लेन में रहना, जो टॉपिक पूछा गया है उसी टॉपिक के बारे में बात करना, इधर उधर मत भटकना, ठीक है। जस्ट स्टिक टू द टॉपिक व्हाट्स बीइंग आस्क्ड। फिर है बिल्ड द कीवर्ड्स। अब हमें क्या करना है, अगर हम पूरे पैसेजेस लिखने लगेंगे 60 सेकंड में, पहली बात तो लिख नहीं पाओगे, कितना लिख लोगे 60 सेकंड्स में, तो दैट इज इंपॉसिबल। सो हमें क्या करना है, हम इससे 5 से 7 एंकर कीवर्ड्स लेने हैं। अब एंकर कीवर्ड्स क्या होते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको टॉपिक मिला द इंपैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जॉब मार्केट्स। ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो क्राइस्ट के बच्चों से पूछा जा रहा है। तो आपको क्या सोचना है, ऑटोमेशन है, स्किल शिफ्ट हो रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो रही हैं, इकोनॉमिक डिसरप्शन कैसा हुआ है, कितनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज या डिक्रीज हुई है। तो ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं, अब इनके अराउंड आपको बोलना है हर चीज। तो आपको 60 सेकंड्स में, या फिर ये कह सकते हो 10 से 40 30 सेकंड के अंदर इन कीवर्ड्स को सोचना है। तुम्हें लग रहा है डिफिकल्ट है, बट डोंट वरी, मैं समझाऊंगा किस तरीके से सोच सकते हो। अब लॉकिंग द गेट्स, लॉकिंग द गेट्स का मतलब ये होता है कि हमें पता होना चाहिए हम एंटर कहां से करेंगे और एग्जिट कहां से करेंगे। सो व्हेन वी स्टार्ट स्पीकिंग वी शुड नो वेयर टू स्टार्ट एंड वेयर टू एंड। तो स्टार्टिंग एंड ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आप ड्राइव कर रहे हो और बिना एम के, बिना डेस्टिनेशन के ड्राइव कर रहे हो, तो पेट्रोल खत्म हो जाएगा, गाड़ी फंस जाएगी बीच में, वो नहीं करना। ओके, सो फेज 2, दिस इज द फेज वेयर यू नीड टू स्पीक। पहला फेज 1 था जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, नाउ दिस इज फेज 2। 4 स्टेप का आपका आर्किटेक्चर है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका फाउंडेशन है। आपको स्टार्ट करना है विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग कोट, अ स्ट्राइकिंग स्टैटिस्टिक्स एंड अ डेफिनेशन। स्टैटिस्टिक कैसे, आप यहां पे बोल सकते हो, जैसे मैंने बोला एग्जांपल दिया था इंपैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो तुम बोल सकते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज disrupted the economy by this percentage. It has caused a massive layoffs of 30,000 people in the last 1 month. तो तुमने एक स्टैटिस्टिक दिया, एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग स्टेटमेंट दिया। तो ये स्ट्रॉन्ग ओपनिंग स्टेटमेंट ऑन द स्पॉट तुम सोचोगे, जैसे मैंने अभी अभी सोचा। फिर है लोड बियरिंग पिलर्स, यहां पे तुम्हें आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करने। अब तुम कह रहे हो कि ऑटोमेशन जो है, एआई जो है थ्रेट है जॉब्स को, तो तुमको उसको बैकअप करना है विद डेटा, विद अंडरस्टैंडिंग। ये नहीं कि सर चैट जीपीटी सर आसान कर देता काम, ईमेल लिखना नहीं पड़ता, फायर हो जा रहे लोग, ऐसे नहीं बोलना, ठीक है। तो आपको 2 से 3 सॉलिड आर्ग्यूमेंट देने हैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ। जितना रियलिटी इससे साथ रहोगे उतना अच्छा तुम्हारा इंटरव्यू जाएगा। तीसरा पॉइंट, क्रॉस बेसिंग द काउंटर पॉइंट। आप अपोजिंग व्यू को भी बोल सकते हो, सर आई रियलाइज दैट व्हाट आई हैव स्पीकन हैज सम नेगेटिव एस्पेक्ट्स एज वेल, बट आई स्टिल फर्मली बिलीव दिस इज द केस। तो आपको इस तरीके से अपने काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को प्रेजेंट करना है जहां पे आपका खुद का पॉइंट वीक ना हो जाए, लेकिन आप एक्नॉलेज कर रहे हो हाँ ये काउंटर पॉइंट भी एग्जिस्ट करता है। तो इस तरीके से तीसरा पॉइंट हो गया। फिर आते हैं द रूट एंड कंक्लूजन। भाई जितना बेहतरीन कंक्लूजन उतना तुम्हारा सिलेक्शन पक्का। तो यहां पे आप अगर कॉन्फिडेंट नोट पे एक क्लियर एक्शनेबल टेक अवे पे करते हो, जैसे कि एआई की अगर हम बात करें, सिंस वी इन कंक्लूजन वी अंडरस्टैंड दैट आई अंडरस्टैंड एआई इज द थ्रेट, बट इफ यू यूज्ड इफेक्टिवली इट कैन लीड टू अ मैसिव disruption in the economy and the world entirely। तो आप, मैंने एक एग्जांपल दिया ऑन द स्पॉट, आप भी इसको और डिटेल में सोच सकते हो, समझे। तो ये 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या डिफरेंस होता है एक एमेच्योर बंदे में और एक प्रो बंदे में जो माइक्रो प्रेजेंटेशन के लिए तैयारी कर रहा है। जो एमेच्योर बंदा होगा वो तो कहेगा 7 से 8 वेग आइडियाज देगा, ये भी होता है, ये भी होता है, वो भी होता है। ये नहीं करना आपको। आपको क्या करना है, आपको डेप्थ पे जाना है। तो भले 1 2 या 3 पॉइंट्स लो, उनको एक्सप्लेन करो, दैट इज बेटर। फिर ये बंदा जो है रिलाइज ऑन जेनरिक अनसपोर्टेड ओपिनियंस। मेरे अनसपोर्टेड ओपिनियंस मतलब कोई डेटा बैक उसका है ही नहीं, लॉजिक, बस बोल रहा है जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्पीकिंग। आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देने हैं, रिपोर्ट्स के स्टैटिस्टिक्स देने हैं। अब जो भी करंट अफेयर्स चल रहा है उस पे देख सकते हो, चीजें समझ में आएंगी। हम वन साइड को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। इस केस में
हम एक्नॉलेज करते हैं हाँ काउंटर आर्ग्यूमेंट एग्जिस्ट करता है, बट हमारा क्यों बेटर है ये बताओ। तो ये तीसरा पॉइंट। चौथा, स्पीक्स कंटिन्यूअसली टू फिल टाइम। आपको रैम्बल नहीं करना है, आपको बोलते नहीं रहना है, आपको पॉज लेना है। पॉजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल स्पीकिंग। सो टू बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर यू शुड नो वेयर टू पॉज इफेक्टिवली। अब बंदे का ध्यान भी आप पे आएगा उस समय, और आप वर्ड्स भूल भी रहोगे तब भी इट्स ओके। तो स्पीक स्ट्रिक्टली टू डिलीवर वैल्यू, एम्ब्रेसिंग पॉसेस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वालिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्वांटिटी, एंड वन वेल एक्सप्लेन पॉइंट इजिली बीट्स थ्री वेग वंस। एक पॉइंट मैं बताया, तुमने एक पॉइंट एक्सप्लेन किया, कोई बात नहीं, अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बस खुशी खुशी घर जाना। फिर आते हैं इमरजेंसी प्रोटोकॉल। होता है ना दिन भाई बोलते बोलते हम फंस गए, शिट अब तो दिमाग से निकल गया है, अब क्या करा जाए। तो आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपका माइंड गायब ब्लैंक हो गया, बोलते बोलते हो गया, तो पहले रुको, हल्की सी सांस लो और कीवर्ड मोड में आ जाओ। व्हाट इज कीवर्ड मोड? जो हमने अभी कीवर्ड्स देखे 7-8, उनके अराउंड बात करो कि डिसरप्शन इज व्हाट एआई इज कॉजिंग। भाई देखो तुम वहीं पे पॉज हुए, तुमने उसको एग्जैजरेट किया, उस वर्ड को, तुम्हारे कीवर्ड को एग्जैजरेट किया। सो इस तरीके से आपको एंकर वर्ड्स ध्यान में रखते हुए उन पे फोकस हो जाना है अगर आपका माइंड ब्लैंक जाए। दूसरा, अगर आप बहुत ज्यादा बोल रहे हो तो क्या करना, खुद को रोकने की कोशिश करो, नहीं भाई रुक जा, थम जा भाई, मत कर लाडले मत कर, बस यहीं पे रुकना है। सो लिमिट योरसेल्फ स्ट्रिक्टली टू प्री डिसाइडेड 3-4 मेजर पॉइंट्स। 3-4 पॉइंट से ज्यादा मत बोलना, टाइम लिमिटेड है, इससे ज्यादा बोलोगे तो कुछ वैल्यू नहीं दे पाओगे। अगर आपको अनफेमिलियर टॉपिक मिलता है, ये बहुत होता है बच्चों के साथ कि भाई हम तो फंस गए, जिंदगी बर्बाद हो गया हमारा, कि भाई हमें तो पता ही नहीं इस टॉपिक के बारे में। तो इस केस में भी बच्चों खुद को शांत रखना, और जो वर्ड दिया है उसको तोड़ने की कोशिश करो, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन करो छोटे छोटे पार्ट्स में। फर्स्ट प्रिंसिपल्स लॉजिक का यूज करो। व्हाट इज फर्स्ट प्रिंसिपल? हमें लेट से कुछ ऐसा टॉपिक दे दिया इसके बारे में नहीं पता, फॉर एग्जांपल यू गाइज आर कॉमर्स स्टूडेंट, एंड इफ आई गिव यू अ टॉपिक रिगार्डिंग ऑटोमेशन इन द इन एनी इंडस्ट्री, एक्चुअली ऑटोमेशन इन द टेक इंडस्ट्री, तुम्हें पता ही नहीं है, लेकिन तुमको ऑटोमेशन पता है, तुमको टेक इंडस्ट्री पता है, उनको तोड़ो, उनके बारे में सोचो। लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए कि आप टॉपिक चेंज करो, टॉपिक नहीं चेंज करवाना। सर प्लीज चेंज द टॉपिक, डोंट आस्क दैट, यस यू कैन बट नहीं करना है, वो लास्ट रिजॉर्ट हो, एकदम नया समझ में है तब। अब 3 पार्ट हमें किस तरीके से ट्रेन करना है खुद को उन इंटरव्यूज के लिए, माइक्रो प्रेजेंटेशन के लिए। पहला है कि खुद को ऑडिट करो, खुद को रिकॉर्ड करो। इट वर्क्स बेस्ट फॉर मी, मैं भी यही करता था जब मुझे बोलना सीखना था। व्हाट आई डिड, मैं कैमरा सामने रखता था, रिकॉर्ड करता था, देन आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू नाउ। सो आप सोचो 90 सेकंड सेल्फी ऑडिट, खुद को रिकॉर्ड करो, खुद को देखो, कहां मिस्टेक कर रहे हो, कहां पे पॉज नहीं ले रहे हो, या रोबोटिक साउंड कर रहे हो, तो वहीं रुकना है और समझना है कि हमें क्या चेंज करना है। आई कॉन्टैक्ट इंपॉर्टेंट। अब सोचो 3 पैनल मेंबर बैठे हैं, तीनों से आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए। हाँ, जिससे क्वेश्चन पूछा उससे बात करनी है, लेकिन बगल वाले को भी देखना है, इसको भी देखना है। सो जस्ट फोकस। तीसरा, यूज अ मिरर टू परफेक्ट बॉडी लैंग्वेज। आप बॉडी लैंग्वेज सेज अ लॉट अबाउट यू। आप अगर बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो लेकिन नर्वस हो, शेक कर रहे हो, तो इंटरव्यू विल नो। सो आपको कॉन्फिडेंट रहना, आपकी बॉडी लैंग्वेज से आप कॉन्फिडेंट रहोगे। डीपन योर कंटेंट। भाई पढ़ो, ढेर सारा पढ़ो, रीड 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 अ लॉट। अब यही इकलौता तरीका है जिससे आप समझ सकते हो, चीजों को देख सकते हो। जियोपॉलिटिक इश्यू बहुत चल रहा है, उनको भी देखो, ज्यादातर उसमें पूछा जा सकता है। ड्रिल विद एआई प्रॉम्प्ट्स। भाई चैट जीपीटी सिर्फ होमवर्क में चीटिंग करने के लिए यूज नहीं होता है, इवन जेमिनाई भी, उनके जो वॉइस मोड्स हैं, बोलो कि प्रिपेयर मी फॉर एन इम्प्रॉम्प्टू स्पीच, फॉर एन एक्सटेम्पोर, फॉर माइक्रो प्रेजेंटेशन, दे विल हेल्प यू, दे विल गिव यू अ टॉपिक, तुम बोलोगे दे विल जज यू, तो जज बोलो उनसे, ब्रूटली ब्रूटली रोस्ट मी अगर मैं कुछ गलती कर, तो ये भी आपको करना है। एआई इज योर बेस्ट फ्रेंड। अब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत पूछे जाते हैं, आप प्रैक्टिस इनसे शुरू कर सकते हो। ये 10 टॉपिक जरूर करना, और वो एआई वाला जो था, एआई इन एथिक्स, फ्यूचर ऑफ वर्क, सस्टेनेबिलिटी पे, स्पेस कॉमर्स, मेंटल हेल्थ, ग्लोबल इकोनॉमी, एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन, अर्बनाइजेशन, मॉडर्न लीडरशिप, डेटा प्राइवेसी, ये कॉमनली आस्क्ड टॉपिक्स हैं, तो प्रिपेयर देम वेल। ओके, सो लास्टली विनिंग मंत्र क्या है? कामनेस, क्लैरिटी एंड क्वालिटी, इट बीट्स एवरीथिंग। जितना आप अपना फ्रीज मूवमेंट को कंट्रोल करोगे 60 सेकंड की प्रेप विंडो में, उतना बेटर आप परफॉर्म करोगे। क्लैरिटी होनी चाहिए, आपका जो कीवर्ड स्केलेटन है बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। और क्वालिटी, जितना डेप्थ में चीजों के बारे में बात करोगे, भले 1 या 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स के बारे में बात करो, दैट इज बेटर देन टॉकिंग अबाउट 7 रैंडम पॉइंट्स। तो ये बात याद रखना, कामनेस, क्लैरिटी एंड क्वालिटी। एक स्ट्रक्चर माइंड कभी भी ओवरवेल्म नहीं होता है, वही माइंड ओवरवेल्म होता है जो बहुत ही बर्डन्ड हो। सो आई होप इस वीडियो से बहुत ही अच्छा आपको वैल्यू मिली हो, एंड ये 3 चीजें फॉलो करना, और पूरा वीडियो एक्चुअली फॉलो करना, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू अलॉट। एंड फॉलो सम फ्रेमवर्क्स,
उन फ्रेमवर्क्स को भी हमें अच्छे से समझना है। पेसल एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें हम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को देखते हैं। लीगल और इन्वायरमेंटल भी होता है, बट हम पेस्ट याद रखो, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल। कोई टॉपिक कुछ भी दिया हो तो ये 4 एस्पेक्ट्स में कैसे इंपैक्ट कर रहा है, तो इनको सोचो, इन फ्रेमवर्क्स को ध्यान में रखो, और ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज। तो बच्चों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।